नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अपडेट 24 चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको एक ताज़ा न्यूज़ पर लेके चलते हैं। कच्चे कर्मचारी हो सकते हैं पक्के। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं उनकी मांग शुरू से यह है कि हमें स्थायी कर दिया जाए। पेंशन भी हो सकती है लागू, क्योंकि अभी एनपीएस लागू है, न्यू पेंशन स्कीम, और कर्मचारी मांग कर रहे हैं ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम। कांग्रेस की सरकार करेगी ख़त्म कौशल विभाग को। आपको पता ही है, जहाँ भी हुड्डा साहब की रैली हुई वहाँ उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनते फैमिली आईडी और कौशल विभाग को ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए आज हम आपको इसकी न्यूज़ दिखाते हैं। हरियाणा में 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव आगामी अक्टूबर में होने हैं। इस चुनाव के गलियारे में अभी से चर्चा होने लगी है। यह भी चर्चा हो रही है कि यूं तो मौजूदा भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यों उपलब्धियों का भाजपा वोट मांगेगी, मगर कांग्रेस, आप, जेजेपी और इनेलो भी अपने घोषणा पत्रों में किए जाने वाले वादों पर वोट मांगेगी। इनमें सरकार की 10 साल की नीतियां और विपक्षी दलों के वादों में अहम चुनावी मुद्दा कर्मचारियों से संबंधित भी होगा। इनमें स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी और नौकरी की चाह में बैठे लाखों युवा बेरोजगार शामिल है। आपको पता है कि 2019 में बीजेपी सरकार का दोबारा सत्ता में आने का मुख्य कारण था जो इन्होंने निष्पक्ष भर्ती की, ग्रुप सी और ग्रुप डी की। इसके लिए 2019 में सरकार चुनी गई थी। गलियारे में कहा जा रहा है कि जो स्थायी कर्मचारी है वे पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। देखो, जो पुराने कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग बारे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी। जो अपने एक्स सीएम थे उन्होंने तो साफ मना कर दिया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी। लेकिन अफसरों की एक कमेटी जरूर गठित कर रखी है। हो सकता है कि यह कमेटी कोई बीच का रास्ता निकाल ले और स्थायी कर्मचारी उसे पसंद कर ले। पुरानी पेंशन स्कीम से लगभग 2.5 लाख स्थायी कर्मचारी बाहर है। जो अस्थायी कर्मचारी है उनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। हालांकि सरकार स्कीम भी बना रही है, मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि अफसर जो स्कीम बना रहे हैं उससे ज़्यादा अस्थायी कर्मचारियों को फ़ायदा नहीं होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर इस स्कीम को देख रहे हैं। उनकी छवि सकारात्मक अवसर की है। गलियारे में कहा जाता है कि उनके दफ्तर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, इसलिए नियमित करने वाली पॉलिसी का दारोमदार भी उन पर है। हालांकि कुछ अफसर प्रयास करेंगे कि पॉलिसी ऐसी बना दी जाए कि ज़्यादा कर्मचारी को लाभ ना हो और पॉलिसी भी बन जाए, मगर यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को देखना है कि इस नीति से कम 1 लाख अस्थायी कर्मचारी नियमित होने चाहिए, तभी आगामी विधानसभा में इस पॉलिसी का कोई लाभ मिल सके। कम से कम 5 साल जिन कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर नौकरी करते हो गए हैं, ये हमारे कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, यानी हरियाणा कौशल के थ्रू लगे हुए हैं, नियमित किए जाने चाहिए। उनकी मांग है कि जो 5 साल से पुराने हैं और जिनको 5 साल हो गया कि हमें भी पक्का कर दिया जाए, चाहे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे हो या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हो, चाहे इन कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट भी कर दिया हो, मगर उनकी मूल नियुक्ति तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत ही हुई थी। गलियारे में कहा जा रहा है कि नियमित करने वाली पॉलिसी में इन अस्थायी कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए जिनका 100% वेतन राज्य के बजट से जा रहा। भले केंद्र की स्कीम के तहत बनी सोसाइटी में काम कर रहे ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिक्त पदों पर हरियाणा के लाखों बेरोजगार युवाओं को भर्ती का इंतजार है। गलियारे में चर्चा हो रही है कि हरियाणा की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में वैसे सरकारी भर्तियां नहीं हो पाई जैसे पहले कार्यकाल में हुई थी। उसका फ़ायदा 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला था, मगर दूसरे कार्यकाल में भर्तियां करने के लिए पद विज्ञापित होते रहे, बाद में उन्हें वापस लेते रहे। लाखों युवा इनके इंतजार में भटकते रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीईटी लागू कर दिया, मगर इसके चक्कर में आज तक लगभग 25,000 भर्ती हो ही पाई है। आपको पता है कि 2022 को 5 और 6 जून को
सीईटी सरकार ने लिया था, लेकिन अभी 2024 चला हुआ, अभी तक कोई भर्ती नहीं कंप्लीट हो पाई है। सारी भर्तियाँ कोर्ट में है, कोर्ट में पेंडिंग है। अन्यथा एक भी भर्ती नहीं हो पाया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को यूँ तो समझता संस्था कहा जाता है, मगर सारे फैसले सरकार और अधिकारी ही करते हैं, इसलिए ग्रुप सी की भर्तियाँ फंस गई है। ग्रुप 56-57 का रिजल्ट आज तक नहीं आया। देखो इसमें क्या लिख दिया कि आज तक नहीं आया। टीजीटी के 74-71 पद पर नियुक्ति होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सीटी का स्कोर भी संशय में है। गलियारे में कहा जा रहा है कि सीटी में कई शर्तें ऐसी बनाई हुई थी जिसके कारण ये भर्तियाँ नहीं हो पाई। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक पहले ज़्यादा दे दिए, बाद में उन्हें कम कर दिया। पॉलिसी बदली जाती रही और भर्तियाँ रुकी रही। आज स्थिति है कि प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं। देखिए अभी भी 2 लाख से पद सरकार में खाली पड़े हैं, जो आपको न्यू सीईटी के अंडर देखने को मिलेंगे। करीब 40 से 50 हज़ार न्यू भर्ती जो न्यू सीईटी होगा। ये यहाँ आपको अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा कर दी है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कर देंगे। हुड्डा साहब ने तो कह दिया कि जब भी कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम इसको कौशल को ख़त्म कर देंगे और सभी को पक्का कर देंगे। 2 लाख से ज़्यादा रिक्त पड़े सरकारी पदों पर भर्ती तेज़ी से की जाएगी। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की नीतियां वे 2014 में बनाकर गए थे। एक नीति के तहत लगभग 4,500 अस्थायी कर्मचारी तो रेगुलर हो गए थे, मगर 10 साल की नौकरी वाले अस्थायी कर्मचारी में से एक भी रेगुलर नहीं किया गया क्योंकि सरकार बदल गई थी। हुड्डा ने यह भी घोषणा कर दी कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। उनका एक बयान भी वायरल है कि ग्रुप डी में जो बीए या इससे ज़्यादा शिक्षित कर्मचारी लगे हुए हैं उन सभी को ग्रुप सी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस बार चुनाव प्रचार में हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी भी एक मुद्दा रही, मगर आगामी विधानसभा चुनाव में यह प्रमुख मुद्दा बनकर उभरेगी। गलियारे में भाजपा की मौजूद सरकार के होने वाले फैसले और कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे वादों की खूब चर्चा हो रही है, जिसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर 26 मई को यह संदेश वायरल हुआ था। अब लगभग चुनाव पूरा हो गया। मजा तब आए जब चुनाव परिणाम 4 महीने के लिए अटक जाए, फिर जब परिणाम आए तो नॉर्मलाइजेशन किया जाए और मेरिट दोबारा बने, मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाए, सारे नेता परिणाम के लिए धरने दे और पुलिस उन पर लाठीचार्ज करे, फिर 1 साल बाद फैसला आए कि चुनाव 1 साल बाद दोबारा कराया जाए। तब जाकर इनको एहसास होगा कि रोजगार के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी का दर्द क्या होता है। ये हर स्टूडेंट का दर्द इसमें दिया गया कि जो भी बच्चे इतने दिन से वेट कर रहे हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएंगे, कब कोर्ट से पेंडिंग भर्तियाँ निकलेंगी। ये उनका दर्द है कि ये सब चुनाव में जो कैंडिडेट है, जो नेता, उनके साथ ऐसा कर दिया जाए तो उनको एक स्टूडेंट का दर्द महसूस होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।